तैयारी कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। आज तिलक की हुई तैयारी कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो वन को चल दिए राम पतिता पावन सीताराम। तभी तो वन को चल दिए राम पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ ने चलाई लक्ष्मण जी को मूर्छाई। मेघनाथ ने छाती चलाई लक्ष्मण जी को मूर्छाई। जट संजीवनी लाए हनुमान पतिता पावन सीताराम। जट संजीवन लाए हनुमान पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा रावण का भी शीश उतारा। भरतलाल ने चिता बनाई हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरतलाल ने चिता बनाई हनुमान जी ने खबर सुनाई। वन से आ गए भगवान पतिता पावन सीताराम। वन से आ गए श्री भगवान पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो पतित पावन रामचंद्र भगवान की। कथा प्रारंभ होत है सुनिए वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। या वर रामचंद्र की जय राधा वर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल यश योदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर देव लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर चूड़ केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कवि दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, आई मधुर परिणाम। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख मारी, जल लाग गए अचरज नाही। जगत के देते, शुभ अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पहसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ दे पावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सफल राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ रख जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अष्ट सिद्धि नव निज के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महलेरा। पवन जय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय बनो सुरभूप। श्यामल राम राघवन कृष्ण चंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान कीन। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। छठवें दिन की कथा में आप सबका स्वागत और धन्यवाद।
तो आज छठवें दिन की कथा शबरी चरित्र से प्रारंभ होगी। माता शबरी का चरित्र भी बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। ये कथाएं सुनने का लाभ तब है जब हम भी ऐसा बनने का प्रयास करें, तभी तो जीवन सफल है। इस कान से सुनी कथा इससे निकाल दी तो कोई लाभ नहीं होगा, हानि भी नहीं है पर लाभ भी नहीं होगा। लाभ तब होगा जब हम अपना जीवन ऐसा बनाएंगे। शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा पहले कहेंगे हम। पूर्व जन्म में शबरी जी रानी थी। वे बड़ी रूपवती थी, महल में सदा पर्दे में रहती, परंतु हृदय सात्विक था अतः साधु संतों में बड़ा भाव था। देखो, साधु संत में जो भाव होना ये बहुत आवश्यक है। ये भारत देश साधु संतों का देश है और जिस किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई है साधु संतों की कृपा से ही हुई है। लेकिन एक तो रूपवती, दूसरी रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाती। ऐसा बंधन था कि संतों के दर्शन नहीं हो पाते। यह बात इन्हें बहुत खलती थी। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व आया। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर खूब जी भर संतों का दर्शन करूंगी, परंतु संयोग ऐसा बना कि वहां भी वही पर्दा, यहाँ तक कि श्री त्रिवेणी स्नान करते समय भी उन्हें पर्दे में ही स्नान करना पड़ा। तब रानी को बड़ा दुख हुआ और रानी ने अपने रूप तथा लौकिक बंधनों को बहुत धिक्कारते हुए त्रिवेणी से वर मांगा। बोलो त्रिवेणी संगम की, कि अगला जन्म मेरा नीच कुल में हो, कुरूप हूं, भगवत भक्त चरणों में मेरा प्रेम हो। वही रानी दूसरे जन्म में शबरी हुई। तो देखो, मांगा तो क्या मांगा, ताकि मुझे सत्संग मिल सके, संतों के दर्शन हो सके। शबरी जी के विवाह की तैयारी का अवसर माता पिता ने बारातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवरों को वध करने के लिए पकड़कर बांध रखा था। वे निरीह वन्य पशु कातर दृष्टि से शबरी की ओर देख रहे थे। भोली वाली वह शबरी किशोरी शबरी अपनी माता से पूछने लगी, माँ, ये इतने सारे पशु क्यों बांधे गए हैं? माँ ने सहज भाव से सब बात बता दी। शबरी का सात्विक हृदय द्रवित हो उठा। शबरी ने आधी रात को सभी जानवरों के बंधन काट दिए तो बंधन मुक्त पशुओं ने
भी शबरी को हृदय से आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे बंधन काटे तो भगवान तुम्हारे बंधन काटेंगे, तुमने हमारी रक्षा की तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखो, ये जो बेजुबान पशु हैं, इनका वध करना बहुत बड़ा पाप है। बेचारे बोल नहीं पाते, हम मूर्ख लोग उनको काट कर खा जाते हैं। अरे इस नश्वर शरीर के लिए तुम प्राणियों के जीवों की हत्या कर रहे हो, कब तक बना के रखोगे इस शरीर को? आखिर ये तन खाक मिलेगा, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। संत कबीर कहते हैं, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा फकीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो कुछ पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। याद रखो, सभी से बढ़िया जीवन सच्चे संतों का है। कबीर जी ने बताया भजन में, ध्यान से सुनिए। भला बुरा सबको सुनी लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनी आई सबूरी। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। देखो, संतों की संपत्ति हाथ में कुंडी पानी पीने के लिए और बगल में सोटा, जहां जाके डेरा लगाने मालिक हैं। चारों दिशा जगीरी में। फिर बाद में क्या, अंत में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काह फिरत मगरूरी में, काहे फिरत मगरूरी में। ये तन तो मिट्टी से मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा, तो किस बात का अभिमान करता है प्राणी? अभिमान मत कर, तो भगवान का भजन कर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु,
सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी में, मन लगो मेरा यार वकील में, मन लगा मेरा। याद रखो भगवान विनम्रता में मिलेंगे, अभिमान में नहीं मिलेंगे। तो शबरी ने पशुओं के बंधन काट दिए रात को, तुमने हमारे ऊपर कृपा की है तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। सभी भगवान के प्रिय बनो। भगवान का प्रिय हम बन सकते हैं परोपकार करके। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शबरी का पुण्य उदय हुआ, घर से वैराग्य हुआ। उसी रात्रि को स्वयं भी भाग निकली, चली गई घर से। बोलो शबरी माता की जय। वे वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें शबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में जाती और लकड़ियों के गट्ठर रखाती। लकड़ियां इकट्ठी करके साधुओं के आश्रम में रख देना भाव। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग को झाड़ बुहार देती। उसकी कंकड़ियों को बीन कर लग डाल देती। ये सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता। वनवासी ऋषियों ने एक मतंग ऋषि थे। बोलो मतंग ऋषि जी महाराज की। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। मतंग जी महाराज विरक्त और भक्ति रस में परिपूर्ण थे। भक्ति रस के आनंद में परिपूर्ण थे। यही जीवन है। लकड़ियों के गट्ठर रखे देखकर वे कहने लगे, इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। ऋषि जब सुबह उठते थे, मतंग जी महाराज लकड़ियों का गट्ठा पड़ा हुआ होता था। सोचने लगे इस जंगल में चोर कौन, चोर सेवा चुरा रहा है, किसी को पता नहीं कौन है। उसे एक दिन पकड़ो। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का गट्ठर रखा, वैसे ही शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। देखो कि यहाँ विचारने की बात क्या है। जो भक्त है वो भक्त को पहचान सकता है, बाकी कोई ऋषि मुनि नहीं पहचान सका। मतंग जी भक्त थे, बड़ी महान आत्मा थे, उन्होंने शबरी को पहचान लिया। बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्रह्मणत्व निछावर कर देना चाहिए। जय हो। बोलो शबरी माता की जय। मतंग जी ने शबरी को अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने के स्थान दिया और उसके कान में सीताराम मंत्र दिया। दीक्षा मिल गई गुरुदेव से।
सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। जो मंत्र शबरी जी को मिला था हम भी थोड़ा उसका कीर्तन करें। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। जागी विधि राखे राम तागी विधि रहिए। जागे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान जागी विधि राखे राम तागी विधि रहिए। विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। शब्दों की ओर ध्यान दें। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल की इच्छा मत करो, अच्छे कर्म करो प्रभु प्राप्ति के लिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी शोक हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद बारंबार कहिए। धन्यवाद बारंबार जागी विधि राखे राम तागी विधि रहिए। भजन के आखिरी शब्दों की ओर ध्यान दें। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बहुत दिनों के बाद जब मतंग जी की
तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने शबरी से कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, जाओ तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, यहीं भजन करो, तुम्हें यहीं दर्शन होंगे भगवान के। गुरुदेव मतंग जी के वियोग ने शबरी के हृदय को बड़ा कष्ट दिया, उनसे जीवित नहीं रहा जाता था। पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गया, तब मैं अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर कुटी में चली गई। एक क्रोधी ब्राह्मण का दृष्टांत है। एक बार ब्राह्मण स्नान करने आ रहे थे। मार्ग में एक भंगिन की छाया उनके ऊपर आ पड़ी। ब्राह्मण उस भंगिन पर बहुत नाराज हुए। बेचारी भंगिन ने अनेक प्रकार से उन्होंने विनय किया कि महाराज, मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के ना रह गए हों तो उन्हें दूर कर दीजिए, मैं दाम देती हूँ, आपने खरीद लीजिए आदि आदि। परंतु वह ज्यों ज्यों विनय करती त्यों त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता। भंगिन ने देखा कि वह शांत होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं। तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम तो हमारे बिरादरी के हो, तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे घर चलो। ब्राह्मण और भी झुंझलाया और वहां एकत्रित लोगों से कहने लगा, देखो, एक तो इसने हमको अपवित्र कर दिया, उस पर भी हाथ पकड़ कर लिया और अपनी बिरादरी का अपना ही पति कहती है। तब लोगों ने भंगिन को समझाने का प्रयास किया कि यह तेरे पति कैसे हैं। हम लोग इन्हें जानते हैं, ये तो ब्राह्मण हैं। भंगिन बोली, नहीं, ये मेरे पति हैं। तुम लोग जिसको जानते हो वह यह नहीं है। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने भी भंगिन ने यही बात कही। तब राजा ने विचार किया, है तो ये ब्राह्मण ही, परंतु ये जो ऐसा कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य होगा। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम सही सही कहो, ये तुम्हारे पति कैसे बने। तब भंगिन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, मैंने इनसे मुझे क्षमा करने का बहुत अनुनय विनय किया, पर सब व्यर्थ गया।
तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण की सतोगुणी वृत्ति तो इनमें है ही नहीं, चंडाल रूपी क्रोध इनमें भरा है। सो चंडाल मेरी बरादरी है, मेरे पति हैं, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने भंगे की सराहना की और पंडित जी को समझाया बुझाकर विदा किया कि अब क्रोध नहीं करना। इसी प्रकार जिसके पति प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है, उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं। शबरी की सेवा इन्हें अपराध ही मालूम पड़ती है। राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो। जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के। भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो, बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। मैं जाति की भिलनी हूँ, जी भजन सभावना जानू रे। मैं जाति की भिलनी हूँ, जी भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्श के कारण, राम तेरे दर्शन के खातिर। वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की नगरिया। दासी की नगरिया। रोज सवेरे वन में जाकर, वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ। चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर। प्रेम से भोग लगाती हूँ। प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे बेरों की, मीठे मीठे बेरों की। भर लाई छबरिया, भर लाई सबरिया। राम राम रटते रटते। श्याम सलोनी मूर्ति तेरी, श्याम सलोनी मूरत तेरी। नैना बीच बसाऊंगी, नैना बीच बसाऊंगी। बहुत दिनों की आश लगी, बहुत दिनों की आस लगी। दिल से नहीं भुलाऊंगी, दिल से नहीं भुलाऊंगी। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो, अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो। दासी की डगरिया। राम राम राम
नाथ तेरे दर्शन की प्यासी, नाथ तेरे दर्शन की प्यासी, अबला मैं एक नारी हूँ, अबला मैं एक नारी हूँ, दर्श बिना दिल नैना तड़पे, दर्श बिना दो नैना तड़पे, सुन लो बहुत दुखियारी हूँ, सुन लो बहुत दुखियारी हूँ, प्रभु जी मुझको दर्शन दे दो, प्रभु जी मुझको दर्शन दे दो, डालो मेघर की नजरिया, डालो मेहर नजरिया, रामा रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती, वे भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती, वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर देखती, जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती, उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बना और अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर विचार करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक श्री राम जी आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अचानक भगवान आ गए। देखो कहा है, सब पीछे बोलो, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। नाम बस जपते रहो, कभी मत छोड़ो, मरते दम तक लगे रहो, कभी न कभी प्रभु की कृपा होगी। प्रभु राम आ गए शबरी की कुटिया में, उनके शुभागमन से सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। शबरी को, मैं नीच कुल से हूँ, इसलिए वह संकोचवश भागकर कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि शबरी कहाँ है। आहा, शबरी कहाँ, ऋषि मुनि शबरी कहाँ छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देकर स्तब्ध खड़े रहे। भगवान जो हैं शबरी के लिए पूछ रहे हैं, किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं, क्योंकि जो भाव भक्ति शबरी में था वो किसी में नहीं था। तो शबरी माता जब आई राम जी की कुटिया में, तो माते हमें भूख लगी है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई,
झूठे फल शबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। देखो दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, नहीं स्वीकार किया। भगवान उसी परिवार में विदुर जी के यहाँ चले गए। आगे विदुरानी नहा रही थी, भगवान ने दरवाजा खटखटाया, त्रिलोकीनाथ कृष्ण भगवान ने, तो अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से आवाज आई कृष्ण। हो, कृष्ण का नाम जब सुना कृष्ण के मुखारबिंद से विदुरानी भावुक हो गई, वस्त्र लिए बिना ही भगवान की ओर दौड़ी। भगवान ने अपना पीतांबर दिया और कहा माते हमें भूख लगी है। उधर 56 भोग दे रहा है दुर्योधन, भगवान नहीं खाएंगे, भाव भक्ति नहीं है। भगवान को भूख लगी है तो शबरी माता अंदर के कुछ कच्चे पक्के केले थे, भाव में केला लाया, केले का छिलका उतारा और भाव में ही भगवान के हाथ में दे दिया। भावग्राही जनार्दना, भगवान केले का छिलका खा रहे हैं, दूसरे केले का छिलका उतारा वही भगवान को दे दिया, केले नीचे फेंक दिए। इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी जब आए उन्होंने देखा कि छिलके तो भगवान खा रहे हैं, केले नीचे पड़े हैं। कहते हैं विदुरानी तुम्हें क्या हो गया है? कहते क्या? तुम तो भगवान को छिलके खिला रही है, केले तो नीचे फेंक दिए और मुझे पता नहीं क्या हो गया। आप भगवान को भूख लगी या केला खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा और केला भगवान को दिया। जब भगवान को दिया, भगवान ने खाया। त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं काका, जो मजा छिलकों में आ रहा था ना वो इस केले में नहीं है, छिलकों में भाव था। देखो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव हम सबके अंदर है लेकिन वो ढका हुआ है। इस संसार के प्रति, विषय विकारों के प्रति, लाभ प्रतिष्ठा के प्रति, मान सम्मान के प्रति मेरा भाव चला गया है। हर ओर से भाव उठाकर इसको भगवान के चरणों में लाना है। श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राम के चरणों में भाव को जागृत करना है। अभी देखो किसी ऋषि मुनि के पास भगवान नहीं गए और शबरी से मांग रहे हैं खाने के लिए। शबरी भी भोली वाली, भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। देर भई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। मना भूल मत जाइयो सीता राम के चरण। सिया राम के चरण, राजा राम के चरण। सिया राम के चरण, राजा राम के चरण। मन भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। देखो हम लोग इस संसार में खोए होने के कारण जिस काम के लिए आए थे वो भूल जाते हैं। हम किस लिए आए थे? आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को। आया था राम भजन को, आया था राम भजन को। मीठे लागे दाम, मीठे लागे
दान। दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया मिले ना। शबरी माता की कृपा से, राम जी के भक्तों की कृपा से हमारा जो खोयापन है उसको दूर करना है। हम इस दुख रूपी संसार में खो गए हैं। आए हम हरि भजन के लिए हैं, आए हम भगवत प्राप्ति करने के लिए हैं, लेकिन संसार में खो चुके हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामो, सुमेर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज बोलो, राम भक्त हनुमान की जय। सदा राम जी को अपने हृदय में रखते हैं हनुमान जी महाराज। राम जी उनके वश में हैं। स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण शापवश कंजर बानर की कन्या अंजना नाम की वानरी रूप में जन्मी। कहीं कहीं अंजना को गौतम की पुत्री लिखा है। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। वानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। एक बार वह मानवीय रूप धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण माला आदि से विभूषित हो पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी। पवन देव ने उनके रूप पर मोहित होकर मन से उनका आलिंगन किया। अंजना ने अनुभव किया कि जैसे उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। फिर तो वह अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, कौन ढीठ मेरा अस्तित्व को भंग करना चाहता है। वह शाप देने लगी। शाप देने के लिए प्रस्तुत हुई थी कि सहसा पवन देव ने प्रकट होकर अंजना को आश्वासन दिया, देते हुए कहा, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। पुत्र अभिलाषिनी अंजना पुत्र का वरदान पाकर प्रसन्न हो गई। प्रदान के प्रभाव से पवन के समान श्री हनुमान जी की पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुए। श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति और मेष लगन में हुआ था। कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा के दिन भी श्री हनुमान जी का शुभ जन्म कहा जाता है। हनुमान जी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गई। उस समय माता के चले जाने के से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए। भूख लगी थी हनुमान जी महाराज को। इतने में ही उन्हें सूरज उदय होते हुए दिखाई दिया। उसे फल समझकर ये उसकी ओर दौड़ पड़े। बाल समेर विभक्ष कियो तब बाल सम तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास जयो जगत को। भयो जग को। यह संकट काहू सुजात न तारो। ये संकट काहू सुजात न तारो। देवन आन कही बिनती तब। देवन आन कही बिनती।
छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी, जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीच बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, जात महाप्रभु पंथ निहारो। क्योंकि महामुनि श्राप दियो तब, क्योंकि महामुनि शाप दियो तब। चाहे कौन विचार विचारो तब कान, विचार विचारो के दुज रूप लेवाए महाप्रभु, रूप लिवाए महाप्रभु। तो तुम दास के शोक निवारो, तो तुम दास तेरी बलिहारो। कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए शिव, अंगद के संग लेन गए शिव। खोज कपीस जय बेन उचारो, और कभी बैन उचारो। जीवत नानी क्यों न मिलो, रतनाही तो न मिलो, बिना सुदिलाए यहाँ पधारो, हरि सके कट सिंधु सभी तब, लाए सिया सुधि प्राण उमारो, लाए सिया सुधि प्राण उमारो। कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, रावण त्रास दई सिया को। सब राक्षस लगी शोक निवारो, राक्षस लगी शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, ताहि समय हनुमान महाप्रभु। जाय महारजनी चर मारो, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिया अशोक सुहागितो, चाहत सिया अशोक सुहागितो। ते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, हे प्रभु मुद्रिका जो निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगे और लक्ष्मण के तब, बाण लगो उर लक्ष्मण के सब। प्राण तजो सुत रावण मारो, प्राण तजो रावण मारो। ले ग्राह विद सुसेन समेत, तब गिरी द्रोण सो वीर उबारो, वीर उबारो। आनि संजीवनी हाथ दई कब, आनि संजीवन हाथ दई तब। लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, रावण युद्ध अजान कियो तब। नाग की फांस सबे सिर डारो, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, श्री रघुनाथ समेत सबे मोह भयो है संकट भारो, मोह भयो से संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जो, खगेश तबे नवमान जो। बंधन काटी सुत्रास निवारो, बंधन काटी सुत्रास उबारो। कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं
जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, बंधु समेत सबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सुधारो। रघुनाथ पताल सुधारो। देव ही पूजे बलि विधि सो बलि, दो सब नीति मंत्र विचारो। तो सब मिली वह मंत्र विचारो। जाय सहाय मय तब ही, जाय सहाय मरे तब ही, को नहीं जानत संकट भान। जानत संकट आन। अहि रावण सैन्य समेत संहारो, अहि रावण समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन से संकट मोर गरीब को, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। जो कुछ संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलो रामचंद्र हनुमान की, बोलो राम भक्त हनुमान की। लाल देख लाली लसे, अरुदरी लाल लंगूर, वज्र से दानव दलन, जय 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 कपीशूर। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। यह देखकर देवता दानव और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पुत्र को सूरज की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायु देव भी वर्षा के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूरज के पास पहुंचे। जिस दिन में सूरज को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूरज को कसने के लिए चला था। जब इन्होंने सूरज के रथ पर पहुंचकर सूरज को पकड़ने की चेष्टा की, तब राहु वहां से भागकर क्रोध से भरा हुआ इंद्र के पास आकर बोला, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूरज और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब तुमने उन्हें दूसरे को अधीन क्यों कर दिया? आज मेरा पर्वकाल था, पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आकर सूरज को ग्रस लिया। राहु के वचन सुनकर इंद्र घबराकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर राहु को आगे कर वहां पहुंचे। राहु को भी फल समझ वे सूरज को भी छोड़कर उसकी ओर दौड़े। बोलो पवन सुत हनुमान महाराज की जय। तब यह डर कर चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ। इंद्र ने यह कहते हुए कि डरो मत, मैं इसको मारता हूं। ऐरावत को बढ़ाया। पवन सुत ने ऐरावत को भी विशाल फल ही समझा और ये उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए इनका रूप और भी भयंकर हो गया। उससे इंद्र को भी क्रोध आया और इंद्र ने
इन पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर वे पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी बाईं हनु कुछ टूट गई। अपने पुत्र को वज्र के आघात से बेबल हो गिरते हुए वायुदेव ने उनको अपनी गोद में लेकर एक गुफा में घुसकर समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली, जिससे सबको प्राणांत कष्ट होने लगा। तब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए। चरणों पर गिरते हुए देख वायु को उन्होंने उठाया और बालक हनुमान जी पर हाथ फेरा। वे स्वस्थ हो गए और वायुदेव भी प्रसन्न हो पूर्ववत सब प्राणियों में संचार करने लगे। तब वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूँ। इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे हनुमान जी द्वारा, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वर दो। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, मेरे वज्र से इनकी हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम होगा हनुमान। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूं कि आज के यह मेरे इस वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। सूर्य भगवान बोले कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वरुण ने वर दिया कि हमारे पास का जल से इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यमराज ने अपने दंड से अभय किया और निरोगता का वर दिया। कुबेर ने वर दिया कि इसे युद्ध में कभी विषाद ना होगा और मेरी गदा इसका वध ना करेगी। महादेव ने वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्य अस्त्रों से अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर वे पवन देव से बोले, तुम्हारा पुत्र शत्रु के लिए भयंकर होगा, इसे कोई ना जीत सकेगा। बोलो राम भक्त हनुमान की। या इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी, यह बड़ी यशस्वी होगा। सुखी ये स्वाभाविक महाबल के साथ साथ प्रदान जनित शक्ति से संपन्न अंजना नंदन कपि सुलभ चंचल स्वभाव महर्षियों के आश्रम में जाकर तोड़ फोड़ किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञों
उपयोगी पात्र तोड़ फोड़ देते, अग्नि क्षेत्र अग्निहोत्र के साधन भूत पात्रों को तोड़ डालते थे, उनके वस्त्रों को चीर फाड़ देते थे। यद्यपि माता पिता ने इन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ गया। चपलता बढ़ती हुई गई। फलतः भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से श्री हनुमान जी उन्हें आश्रम में शांत भाव से विचरण करते। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने बाद हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। आशीर्वाद लेकर वेद अध्ययनार्थ सूर्यदेव के पास जाकर निवेदन किया। अहर्निशि मेरा रथ चलता ही रहता है, सूर्यदेव कह रहे हैं, वेग भी सामान्य नहीं। एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की दूरी तय करता हूँ। ऐसी दिशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। इस प्रकार यह कहकर सूरज ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु पवन कुमार को इसमें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। वह तो सूर्य देव को प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके उनके रथ के आगे आगे चलने लगे। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सभी विद्याएं निवास करती थी, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए सूर्य देव ने अत्यंत अल्पकाल में ही सांगोपांग वेद शास्त्र और स्मृति प्रवृत्ति धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में पारंगत हो गए। गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करने पर सूरज ने स्वांश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का भार सौंपा। श्री हनुमान जी ने आज्ञा शिरोधार्य की। हनुमान बाहुक देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीतकर रावण ने वह रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। भविष्य ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई। राज्य अभिषेक के समय सभी सुख के साथ समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को भविष्य जी ने वह रत्नमाला भक्तिपूर्वक भेंट की। उसे देखकर सभा के लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। रघुनाथ जी ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी श्री चरण सेवा में मगन थे। माला के स्पर्श
से उन्हें होश हुआ। माला देखकर बुद्धि घबराए गई। राम नाम हीन रत्नमाला किस काम की। अब देखो हनुमान जी की भक्ति कितनी महान है। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुभव है गुरदान। जब देवलोक पर रावण ने कीनी एक बार चढ़ाई थी, मनियों की सुंदर माला वह उसके हाथों में आई। वो माला जो है रावण को प्राप्त हुई। अब रावण का संहार कर दिया राम जी ने, राज्य भविष्य जी को मिला। वो रत्नों की माला भविष्य जी ने राम जी को दे दी। देखो भगवान को जब कुछ देते हो सबसे अच्छा दो, ये नहीं कि एक सड़ी गली चीज मंदिर में चढ़ा दो, ऐसा मत करो, बड़ा अपराध हो जाएगा। तो राम जी ने वो माला हनुमान जी को दे दी, अनमोल मणियों की माला। हनुमान जी सदा भाव विभोर रहते हैं, भाव उनका संवर्ण हुआ। माला देखिए, माला में कुछ ढूंढ रहे हैं वो। माला का एक मन का लिया, मुंह में डाला, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा तोड़ा, देखा कुछ नहीं, फेंक दिया। ऐसे रत्नों की माला को वो तोड़ रहे हैं और मन के फेंक रहे हैं। तब पूछने पर कहा कि राम नाम हीन माला किस काम की। भगवान का नाम नहीं है तो माला मेरे किसी काम की नहीं। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी राम नाम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अनमोल से अनमोल चीज भी नहीं चाहिए। और राम नाम के लिए कहा है, राम नाम है गुप्त धन। सारे बोलो, राम नाम है गुप्त धन, पावे हरिजन संत। ये भगवान का नाम गुप्त धन है और हरिजनों और संतों को ये मिलता है। और न करे जो कामना और न जिन दिन होत अनंत। ये भगवान का नाम लेकर अगर और कोई भौतिक इच्छा आप नहीं करेंगे ना, दिन प्रतिदिन आपका आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे हनुमान जी सदा आनंद में रहते हैं। अनमोल मणियों की माला कोई काम की नहीं होती। भविष्य जी ने पूछा, आपके शरीर में राम नाम कहाँ है जिसे आपने धारण कर रखा है। तब हनुमान जी ने शरीर की खाल के एक परत को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन कराया। देखकर सभी की बुद्धि खो गई। लोग आश्चर्य से चकित हो गए। श्री रघुवीर, श्री सुग्रीव जी अपने मन में सोच रहे थे कि हम मित्र हैं, हमने जानकी जी को मिलाया है, अतः माला हमें ही मिल जाए तो अच्छा होगा। सुग्रीव जी सोच रहे हैं। श्री अंगद जी सोचते हैं, मैंने रावण के शास्त्रार्थ किया, उसके 4 मुकुट चलाए, पांव रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, अतः हमको मिलना चाहिए। जामवान जी ने मन में यह सोचा कि हम युद्ध मंत्री हैं और पराक्रम भी अद्भुत है,
ये माला हमें मलनी चाहिए। हमने मेघनाथ का पाँव पकड़कर लंका में फेंक दिया था, और सब में वृत्त भी तो मैं ही हूँ, अतः मुझे ही क्यों न ये मिल जाए। नल नील भी सोचने लगे, हमने सेतु बांधा है, यदि हम यह कार्य ना करते तो सबका पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता, अतः हमको ही मिलेगी, औरों की तो बात ही क्या। स्वयं भविष्य तक के मन में भी यह चाह थी कि श्री प्रभु तो पूर्ण काम है, उन्हें माला में क्या ममता, तो हमें ही यदि प्रसाद रूप में मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। एक हनुमान जी ही सर्वथा निष्काम थे, माला उन्हें मिली जो निष्काम थे। याद रखो, मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें श्याम जी, हमें राम जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, भगवान का प्यार। भगवान का प्यार, भगवत प्रेम हमको भाव से भगवान से मिलाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, याद रखो, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जन्म में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम, केवल राम प्रेम की कामना, केवल कृष्ण प्रेम की कामना है। प्रभु, मुझे आपका प्रेम कैसे मिलेगा? महाराष्ट्र में पति पत्नी दो, रांका और बांका भक्त हुए हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त थे विठल भगवान के, लेकिन इतनी गरीबी थी, गुजारा कैसे? वन से लकड़ियाँ चुन के लाना, बेचनी, उसी से भगवान का भोग राग अपना जीवन यापन। एक दिन संत नामदेव जी कहते हैं भगवान को, विठल भगवान को, प्रभु ये आपके इतने भक्त हैं, इतनी गरीबी कुछ देते नहीं आप इनको? कहते मैं तो देता हूँ, ये लेते नहीं। नामदेव जी को शंका रही तो, अच्छा चलो मैं देता हूँ। आगे से रांका जी आ रहे थे, पीछे बांका माता घूंघट निकाला हुआ। सती नारी पर पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती,
अभी देखो हम सड़कों में बाँह डाल के चलते हैं, स्कूटरों पर चिपक के चलते हैं। ये नरक का द्वार है, मत करो ऐसा। ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करो उसका, ये पाप है बहुत बड़ा। बांका माता घूंघट निकाला पीछे पीछे, लोक लाज। रांका जी आगे आगे, भगवान ने आगे सोने की मोहरों की ढेर लगा दिया। आप कहते हो नामदेव जी मैं देता नहीं, देखो दे दी। यहाँ खुद एक वृक्ष के पीछे भगवान विठलनाथ, कृष्ण भगवान और नामदेव जी छिप गए। रांका जी ने जब सोने की मोहरें देखी, सोचने लगे कि इनको घर ले जाएंगे, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, विठल चिंतन नहीं होगा, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी देखो भगवान ने हमारे लिए मोहरें भेजी हैं, ये इनको ले चलो, अच्छा सा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे। उन्होंने सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी रांका जी ने, ताकि दिखाई ना दें तो ये कहेंगे कुछ नहीं। अंग्रेजी में कहा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों के सामने जो कुछ होता है तो मन वहीं चला जाता है। उन्होंने जो है बांका माता ने देख लिया, उनको लगा ऐसे देख लिया। माता के कहती हैं पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। बांका माता की नजरों में वो सोने की मोहरें मिट्टी से ज्यादा नहीं, जिसके पास है, जैसे मीरा जी ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपना, कृपा कर अपना। राम रतन राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आए, जग में सभी को आए। मैंने राम रतन मैंने राम रतन धन पायो। ये भगवान का धन कहता है, राम नाम का धन कहता है। खर्चे न कूटे चोर न लेवे, खर्चे न कूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवार, दिन दिन बढ़त सवार। राम रतन धन मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खवेटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आधा, भव सागर तर आयो। राम रतन धन राम रतन धन पायो। मीरा के
राखे प्रभु गिरधर नादर गिरधर नादर गिरधर नादर हर्ष हर्ष जग गायो हर्ष हर्ष जश गायो राम रतन धन राम रतन धन पायो। बोलो राम नाम की जय। देखो हम नकली धन के पीछे पड़े हैं, ये यहीं का है, यहीं रहेगा, साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाला धन है, राम नाम की लूट है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। तो असली धन के पीछे पड़ो और जीवन सफल करो। नकली धन जो है ठीक है, थोड़ा बहुत काम उसका भी है, असली काम असली धन का है, राम नाम के धन का है। तो सर्वज्ञ श्री प्रभु ने बेचारा माला एक है, चाहने वाले अनेक हैं, सेवा सबने की है। यदि एक को देता हूँ तो शेष अप्रसन्न होते हैं, पक्षपात की कल्पना हो गई। अतः श्री राम जी ने माला जानकी जी को दे दी। इसमें किसी को एतराज नहीं हुआ और जानकी जी ने वह माला श्री हनुमान जी को दे दी, हनुमान जी को पहना दी। इसमें भी किसी को इतराज नहीं, इसलिए कि हनुमान जी माता जानकी के लड़ेते जो हैं। मां निरंतर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती थी अपने अंजनीय पर। तो अब देखो कि हमें भगवान के नाम का धन जो है, एक दिन जगजननी श्री जानकी माता जी की मांग में सिंदूर देख श्री हनुमान जी ने सिंदूर धारण करने का रहस्य पूछा। हनुमान जी अयोध्या में महल में कहीं भी जा सकते, कोई रोक टोक नहीं थी। मां के कक्ष में चले गए, जगत जननी मां जानकी के कक्ष में। मां अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। पूछा, माता जी ये लाल सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तब जगत जननी ने कहा, बेटा इससे तुम्हारे राम की आयु बढ़ेगी। बस हनुमान जी ने क्या फिर सारे शरीर में सिंदूर लगा दिया। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। मां ने सरल भाव से कहा, हनुमान इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती है और वे इसे देखकर प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी को भी तो ये दोनों ही बातें अभिष्ट हैं। उन्होंने सोचा कि जब तनिक सी सिंदूर रेखा धारण करने से आयु बढ़ जाती है तो हम अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिए
तथा परम प्रसन्नता के लिए सर्वांग में ही क्यों न सिंदूर धारण कर लें। ये हनुमान जी का भाव देखो कितना महान है। सर्वांग में सिंदूर धारण कर लिया भगवान ने, हनुमान जी ने विचारकारी रूप में परिणित हो गया। पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी आए। श्री राम सर्वाधिक प्रसन्न हुए। हनुमान जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। वे सोचते हैं प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न तो कभी नहीं हुए थे जितने आज हैं। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी। आज मंगलवार है। इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। देखो मनोरथ हमारा होना चाहिए राम प्रेम, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और कोई मनोरथ नहीं। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई पवन पुत्र की सब संतन की जय। अभी आरती करेंगे। एक भक्त ने गौशाला के लिए 1 लाख रुपया गुप्त दान दिया है। हरि बोल। भगवान इस भक्त पर कृपा करें। और देखो दान दे के दिखाना नहीं, ये बहुत गुप्त दान का बड़ा महत्व है। आपका और उसके परिवार का बहुत धन्यवाद। उस गुप्त दान देने वाले का और उसके परिवार का धन्यवाद। राम जी कृपा करें और भक्ति का दान दें। हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बोलो श्री राम कथा की जय। बोलो श्री राम नाम भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। आप सबका धन्यवाद। आपने बड़े भाव से प्रेम से आए, कथा सुनी। मैंने कल भी कहा गुरुजी हमारे महान शुद्ध भक्त हैं, नारद जी के समान तुल्य हैं। तो भगवान ने ऐसे भक्तों के लिए प्रतिज्ञा कर रखी है। थोड़ा मैं बोलूँगा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं कि भक्तों के प्रति भगवान क्या कह रहे हैं? मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। पलन परत बैकुंठ बसत मोही, जोगिन मनन समाऊं। जहां मम भगत प्रेम च्युत गावहीं, तहां बसत सुख पाऊं। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, तैसो बेस बनाऊं। तारों अपने बचन भगत लागे, तिनके बचन निभाऊं। ऊंच नीच सब काज भक्तन के, निज कर शकल बनाऊं। पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजूं बासन छान छवाऊं। मांगो नहीं दाम कछु तिन से, नहीं कछु तिनहि सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊं। निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं, अपनो ईश्वर सर्वस्व बुलाऊं।
भगत कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं मैं भक्त, मेरे मकुटमणि मैं भक्तन को दास। भगवान सब कारण के कारण, अनंत ब्रह्मांड के नायक, शुद्ध भक्तों के अधीन होते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त गुरु महाराज पधारे हैं, आपने दर्शन किए, उनके मुख से राम नाम सुना, इसको धारण कीजिए। आपको कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा था कि संत के दर्शन के लिए दो चीज़ जरूरी चाहिए। इन आँखों से तो होते ही दर्शन, इन आँखों से अलग दो आँखें और होती हैं, श्रद्धा और निष्ठा। अनन्य श्रद्धा और निष्ठा से यदि हम संतों के दर्शन करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा, उसमें कोई शंका ही नहीं, शंका नहीं। ऐसे हमें करना चाहिए। और 23 तारीख को विशेषकर हनुमान जी का जन्मोत्सव है। पिछले साल की तरह इस बार भी 9 बजे ठीक इसी स्थान में 9 बजे सबको पहुंच जाना है। इस बार हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान का 16 करोड़ नाम, 32 करोड़ देना। पिछली बार 16 करोड़ नाम दिया था, इस बार कितना देना है? 32 करोड़ नाम गिफ्ट करना है हनुमान जी को। जो हनुमान जी को लड्डू प्रिय नहीं है, राम नाम प्रिय हैं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 32 करोड़ नाम देना है। तो 3200 लोगों को कम से कम आना है यहाँ पर। पिछली बार 1600 लोग आए थे। वास्तव में लोगों ने बड़ा दिव्य 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कोई हिला नहीं, सब ने 64 माला करी। 1 लाख जब किया था, उनमें से अधिकतर लोग 1-1, 2-2 माला रोज कर रहे हैं। सबके लिए माला आ रही वृंदावन से, 3200 माला भी आएंगी, 3200 जब थैलियाँ भी, सब 3200 आसन भी। पिछली बार 1600 आसन आए थे इसी पंडाल में। तो हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे। आप सबको आना है और नाम लिखा दो, रजिस्ट्रेशन करा देना। वैसे भी कल परसों से भक्तों को, और भगवान की विशेष, भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु जी के आगे हम बोलने लायक नहीं, वैसे मेरे को टूटा फूटा अच्छा लगता है। मैंने किसी के मुख से सुना था, संतों के मुख से, दुनिया चले न राम जी के बिना, दुनिया चले न राम जी के बिना, राम जी चले न हनुमान जी के बिना। ऐसे हनुमान जी का जन्मोत्सव है, सबको आना है, कृपा लेनी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की, बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलो बद्रीनाथ धाम के महासंत महाराज की जय। सभी खड़े हो जाइए। हरि बोल। आरती श्री रामायण जी की, आरती कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख संकारि शेष अरु शारद, वरनी पवन सुत कीरतिनी की, वरनी पवन आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, 64 सब ग्रंथन को रस, 64
आरती श्री रामायण की। आरती श्री रामायण की। गावत संकट शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव विज्ञान, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागब सुनी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबली की, सुभग सिंगार मोती जुबली की, दलन रोग भव पूरी अमी की, दलन रोग पूरी अमी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती रामायण जी की। दलन रोग भव पूरी अमी की, दलन रोग भव पूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। कथा समाप्त होत है सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, राधा वर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय अब बड़े प्रेम से कुछ जयकारे आप सब लोग अपनी अपनी जगह बैठकर राम जी के चरणों में सर झुकाकर बोलेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमस्पति विराजक चारी स्तोत्र सचरी सिमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय जय ओम विष्णुपाद परमस्पति विराजक चारी स्तोत्र सचरी सिमशिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शेरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ,
श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। जय श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। जय हो श्री धाम मायापुर धाम की जय। जय श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय संकीर्तन यज्ञ की जय बोलो हरि नाम प्रभु की जय बोलो राम कथा की जय बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा आप सबकी जय जयकार हो। हरे कृष्ण बोलो सतगुरुदेव महाराज की